तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए वन एंड ओनली एंड द बिगेस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से हमको एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर मैं पिछले 5 दिनों की बात करूं तो देखिए 4.5% की तेजी, पिछले एक महीने की बात करें तो 10% की तेजी, अगर मैं पिछले महीने की 12 तारीख से बात करूं तो ऑलरेडी देखिए 15-16% की शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है। अब मैं इसको शानदार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं दोस्तों, जितना बड़ा बेस है इसका, आई थिंक 18 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप अब हो चुका है। तो इतने बड़े बेस पे, इतने बड़े मार्केट कैप पे एक महीने में अगर 15-16% के रिटर्न बन रहे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तेजी है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि ये तेजी क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इस वीडियो में हम उस रीज़न को समझने वाले हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं, पूरा विश्लेषण हम इस खबर का यहाँ पर करने वाले हैं और आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए रिलायंस में वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। टेक्निकल चार्ट पे क्या यहाँ पर बाइंग लेवल्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है रिलायंस को लेकर वो भी आपके साथ साझा करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आज की डेट में दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रिपोर्ट हमको आती हुई देखने को मिली है फ्रॉम सिटी। तो सिटी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि RIL टू गेन मोस्ट फ्रॉम इंडियाज राइजिंग रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। तो रशिया से ऑयल इंपोर्ट जो है दोस्तों हमारा एक एग्रीमेंट के तहत अब यहाँ पर बढ़ने वाला है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई हुई उसकी वजह से देखिए क्रूड ऑयल में हमको यहाँ पर सप्लाई इश्यूज होते हुए देखने को मिले। रशिया सबसे ज़्यादा जो सप्लाई कर रहा था एनर्जी का, अगर मैं बात करूं तो 40% के आसपास यूरोप को सप्लाई कर रहे थे ये, लेकिन यूरोप ने यहाँ पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट नहीं कर, बेसिकली रशिया यहाँ पर सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो इंडिया ने रशिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पर ऑयल लेने वाला है रशिया से। तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली यहाँ पर रिलायंस को होने वाला है। डेफिनेटली दूसरी जो कंपनीज हैं IOC HPCL वगैरह, ठीक है, उनको भी फायदा होगा, लेकिन रिलायंस को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा होगा। उसके पीछे क्या रीज़न है चलिए इस रिपोर्ट के अनुसार हम समझते हैं। तो देखिए RIL स्टैंड्स टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। अब यहाँ पर क्यों ऐसा है, तो देखिए अमंग रिफाइनर्स, मतलब जितने भी रिफाइनर्स हैं जैसे कि जस्ट मैंने अभी नाम बताया, उसमें से RIL की बात करें तो इसके पास सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब कि जो RIL की रिफाइनरी है जामनगर की, अगर मैं बात करूं, जामनगर जो रिफाइनरी है दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और जो उसका रिफाइनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, सुपीरियर प्रोसेस है। हाई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट रेशो है। एक्सपोर्ट मतलब इनका आई थिंक रिफाइनिंग बिजनेस से 50% जो है पूरा ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो रेवेन्यू आता है, उसमें से भी उस सेगमेंट से भी अगर मैं बात करूं तो 57% ये जो है टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी इनको फायदा होगा। रिलेटिवली माइनर डोमेस्टिक रिटेल ऑपरेशन, और रिटेल ऑपरेशंस की बात करें, डोमेस्टिक जो इनका रिटेल ऑपरेशन है वो भी काफ़ी माइनर है, विद पोटेंशियल एडेड बेनिफिट्स फ्रॉम सोर्सिंग डिस्काउंटेड क्रूड स्टैंड्स टू एड ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। तो यहाँ पर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर होते हुए नजर आएंगे, ऐसा सिटी रिसर्च रिपोर्ट में हमको देखने को मिल रहा है। वो कैसे, देखिए अभी जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से वो करीब 15% हमको होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि हिस्टोरिकली 1 से 2% ये कर रहे थे। मिडिल ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, यूएस से भी, आई थिंक यूएस से ये 14 से 15% करते हैं। हिस्टोरिकली रशिया से 1 से 2% कर रहे थे, लेकिन अब ये 15% तक हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। जी हाँ दोस्तों, 15 बैरल पर डॉलर, मतलब देखिए $15 अ बैरल डिस्काउंट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑन रफली 20% ऑफ क्रूड मिक्स could boost RIL gross refining margins by almost $3 अ बैरल। जी हाँ दोस्तों, $3 अ बैरल यहाँ पर हमको रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और एवरी $1 बैरल इंक्रीज इन रिलायंस मार्जिन इंक्रीजेज, GRM इंक्रीजेज इट्स कंसोलिडेटेड EPS बाय 4%। तो करीब $3 की अगर मैं बात करूं, $1 पे 4% EPS बढ़ेगा, तो $3 पे इनका करीब करीब दोस्तों यहाँ से 12% हमको यहाँ पर EPS बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, FY23 EPS। तो जिसकी वजह से EPS हमको 12% से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हमको ये तेजी देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और कोर बिजनेस की अगर हम बात करें तो रिलायंस का कोर बिजनेस आपको पता है दोस्तों रिफाइनिंग का ही है, जहाँ पर करीब करीब 50% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन उसी बिजनेस से इनका आता है। तो ये है दोस्तों वो अपडेट जिसकी वजह से हमको रिलायंस के स्टॉक में इतनी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। देखिए 18 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप, हम सभी को पता है कंपनी के P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए रिसेंटली यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं। FIs के स्टेक अगर आप देखें तो 25% के आसपास, 24% के आसपास ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कम उन्होंने नहीं किए हैं। DIs ने अपने स्टेक को यहाँ पर लगातार बढ़ाया है। पब्लिक के पास 10.71% स्टेक है, जिसमें से भी रिटेल जो है यहाँ पर, जो हम आम निवेशक है उसके पास भी बहुत कम होंगे, बाकी तो यहाँ पर
पीएमएस, एआईएफ, ठीक है, ये जो है बिग बिग मनी जो है उनके पास ये जो है रिलायंस पड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त कंपनी है। तो उस हिसाब से अगर कोर बिजनेस की बात करें तो आप रिलायंस की, अगर मैं कोर पोर्टफोलियो की बात करूं तो हर किसी के मेरे हिसाब से रिलायंस कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों रिलायंस में सिर्फ एक ही बिजनेस है रिफाइनिंग का, जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर पूरा मतलब जितने भी बिजनेस है सभी में है रिलायंस। अगर आप रिटेल प्ले करना चाहते हैं तो रिटेल, रिलायंस का रिटेल बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, आपको पता है बिगेस्ट रिटेल चेन इसके पास है, 21% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है रिटेल से इसका। अगर आप ग्रीन एनर्जी प्ले करना चाहते हैं तब भी यहाँ पर रिलायंस आपके पास है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिजिटल सर्विस प्ले करना चाहते हैं तो जियो के साथ, तो वो ज़बरदस्त है जहाँ पर 10% यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। मीडिया एंटरटेनमेंट, पेट्रोकेमिकल की बात करें तो हर बिजनेस यहाँ पर, हर बिजनेस में यहाँ पर रिलायंस उतरा हुआ है और आगे रिलायंस जैसी कंपनी मुझे लगता है यहाँ पर बनी हुई रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोर पोर्टफोलियो का पार्ट है, ये मत एज्यूम कीजिएगा कि आपको 25% सीएजीआर रिटर्न बनेंगे, 20% सीएजीआर रिटर्न बनेंगे, लेकिन मान के चलिए 15% सीएजीआर यहाँ पर रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेंगे। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ऐसा नहीं है कि आपको हर साल 15% रिटर्न बनाएगा दोस्तों, कभी कंसोलिडेट करता है रिलायंस का स्टॉक 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर एक ज़बरदस्त रैली मिलती है, फिर ये थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर रैली मिलती है, तो रिलायंस का स्टॉक ऐसे परफॉर्म करता है। तो आप इससे जो है बोर मत देखिए, बोर हो जाएंगे आप स्टॉक से, लेकिन ये जो स्टॉक है मुझे लगता है जो है डिसेंट सीएजीआर आपको रिटर्न बना के देगा लॉन्ग टर्म में। और अगर टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो एक मेजर कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है पिछले कई टाइम से, और अगर आप देखें तो एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, कप विद हैंडल पैटर्न, जिसका आप देखिएगा कि ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। अपने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है, तो इसको आप करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय कीजिए, ठीक है। पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पर इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ हमको देखने को मिल रही है रिलायंस में। इसके कोर बिजनेस में यहाँ पर मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से इसमें एक रैली हमको देखने को मिल रही है। तो इसको आप हर डिप पे ऐड कर सकते हैं, अगर ये 2400 के लेवल पे आता है वापस से तब भी आप इसको ज़बरदस्त ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कीजिए, यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्ले आपको नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा मार्केट कैप है, आपको ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है दोस्तों छोटा सा अपडेट रिलायंस के रिगार्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।